हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 3 स्टेप कटिंग के जो मीडियम और शॉर्ट हेयर्स हैं उनके लिए ट्यूटोरियल्स लेके आई हूँ कि उनकी कटिंग 3 स्टेप कटिंग किस तरह से करनी है। देखिए, आपको पता है कि लास्ट टाइम मैंने आपको उसकी ट्यूटोरियल्स दी थी जिस पे आपने मुझे कहा था कि मैम हमें ना इसकी प्रैक्टिकल क्लास दें, तो मैं आपके लिए आज प्रैक्टिकल क्लास लेके आई हूँ। तो ये जो हेयर्स हैं वैसे तो ये लॉन्ग है, लेकिन मैं इस पे शॉर्ट हेयर्स की कटिंग किस तरह से करनी है वो बता रही हूँ। वैसे तो ये लॉन्ग हेयर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉन्ग हेयर्स में स्टेप कटिंग किस तरह से करनी है वो बताऊँगी। तो अगर शॉर्ट हेयर्स हैं, ठीक है, उस कंडीशन में आपको 3 स्टेप कटिंग प्रैक्टिकल किस तरह से करनी है वो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, बालों को गीला करना है। मैंने यहाँ पे जो बाल हैं सारे गीले हैं, मैंने यहाँ पे सारे हेयर्स जो हैं वो गीले किए हुए हैं और बालों को गीला करने के बाद ही कटिंग करनी है। ऐसे कटिंग नहीं करनी है। अगर बाल सूखे हैं तो प्लीज़ कटिंग मत करें, सूखे बालों में कटिंग नहीं करनी। तो ये जो सारे हेयर्स हैं ये गीले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं गीले हेयर्स हैं ये। अब मुझे क्या करना है, मैंने इसको 2 सेक्शंस में, इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करूंगी। असल में ऊपर से फ्रंट की साइड से मैंने एक वी सेक्शन लेना है। मैंने फ्रंट से क्या लिया है, यहाँ से एक वी सेक्शन लिया है। अपने साइड से क्राउन तक का एक वी सेक्शन लेना है और इस सेक्शन को मैं सेपरेट कर लूँगी, अपने रेस्ट ऑफ हेयर से सेपरेट कर लूँगी। अब देखिए, ये जो सेक्शन मैंने लिया है, ये जो सेक्शन मैंने अब क्रिएट किया है, ये मेरा वी सेक्शन है और इस सेक्शन को मैं यहाँ पे होल्ड कर दूँगी। होल्ड कैसे करना है, देखिए, सबसे पहले मैंने ये जो सेक्शन मैंने बनाया है इसको मैं जस्ट फोल्ड करूँगी। फोल्ड करके यहाँ पर अपने सेक्शन क्लिप लूँगी और इसे इस तरह से टाई अप कर दूँगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि जब भी आप कटिंग करें आपको इस तरह के टेल कॉम्ब की ज़रूरत पड़ती है। ये जो है स्टील का, इसकी जो टेल है वो स्टील की होनी चाहिए। सेकंड, आपको ज़रूरत पड़ती है अपने सीजर की और कटिंग क्लिप्स की, इस तरह के कटिंग क्लिप्स जो कि यहाँ पे लगाया है। अब आपने बैक से क्या करना है, देखिए, जो डम्मी के हेयर्स होते हैं थोड़े सिंथेटिक होते हैं, ओके, और जल्दी से उलझ जाते हैं ह्यूमन हेयर्स के कंपैरिजन में, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हम डम्मी पे कटिंग करके दिखा रही हूँ मैं आपको। अब आपने यहाँ से बैक से देखिए, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। डिवाइड करने के बाद आपने नेप एरिया का सेक्शन लेना है, जिसमें आपने इस सेक्शन को डिवाइड कर लिया, यानी कि यहाँ से ईयर के बैक तक का सेक्शन अलग कर लिया। ये वाला साइड का सेक्शन और दूसरे साइड का भी सेक्शन इसी तरह से सेपरेट कर ले। तो हमने क्या करा है, अभी हमने सेक्शन बनाए हैं, इसको मैंने क्या किया है, सेपरेट किया है। सेपरेट करके हमारे पास ये एक और सेक्शन आ गया, ठीक है ना। हमारे पास ये वाले बाल बचे हैं, ये एक और सेक्शन आ गया है और इस सेक्शन को भी मैं अपने क्लिप की हेल्प से सेपरेट कर देती हूँ, क्योंकि अभी हमने काम करना है सिर्फ नेप एरिया पे। हमने सेक्शन बनाया सेकंड, ये हमारा 3rd सेक्शन है स्टेप कटिंग के लिए। अगर आपके मीडियम और शॉर्ट हेयर्स हैं तब कटिंग कैसे करनी है, यही हमारा आज का टॉपिक है। हम बैक साइड पे हैं। अब बैक साइड पे देखिए, इसको अगेन 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लें। लेकिन डिवाइड करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने 1 लेंथ कट करना है। 1 लेंथ कटिंग किस तरह से करनी है, जैसे कि हमारा ये सेक्शन जो मैंने छोड़ा है, आपने सबसे नीचे से 1 लेंथ करनी है। 1 लेंथ करने के लिए आपने क्या लेना है, अपनी सीज़र लेनी है और सीज़र की हेल्प से आप देखिए किस तरह से हम कट कर रहे हैं। हमने यहाँ से इसको 1 लेंथ की कटिंग करनी है, 1 लेंथ की। अब दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, आप थोड़े से हेयर्स लेंगे। आपने पहले तो यहाँ से हेयर्स लेने हैं, इसको कॉम्ब करेंगे पर अपनी 2 फिंगर में इसे लेंगे और इक्वल रखेंगे।
जहाँ पे आपका इक्वल आएगा वहाँ से आप अपने हेयर्स को कट कर दें। सेम इसी को आपने देखते हुए, ये हमारी गाइडलाइन बन गई, इसी गाइडलाइन को देखते हुए आपने अपने रेस्ट ऑफ हेयर्स को कट करना है। जहाँ पे आपको अपनी गाइडलाइन नज़र आ जाए, देखिए ये वाले छोटे बाल नज़र आ गए, ये बड़े हैं तो इसको हम कट कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से आपको होल्ड करके कट करना है, जिससे आपके पास एक गाइडलाइन आ जाएगी। मैं इसको ऐसे भी, आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, ये प्रैक्टिस हो जाती है, इस तरह से भी कट कर सकते हैं। तो हमारे पास स्ट्रेट हेयर्स आ गए। अगर ये देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ कि बाल लंबे हैं, मैं जो ट्यूटोरियल बता रही हूँ मैं छोटे बालों के लिए बता रही हूँ। ठीक है, लंबे लंबे बाल हैं। अब आपने क्या करना है ये जो आपकी गाइडलाइन, ये जो नीचे के बाल कटे हैं ना, ये आपकी गाइडलाइन आ गई। डमी के हेयर्स और ओरिजिनल हेयर में काफ़ी फ़र्क होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बार बार कह रही हूँ कि डमी के हेयर्स में और ओरिजिनल हेयर्स में बहुत डिफरेंस होता है। अब आपने गाइडलाइन क्रिएट कर ली है ना, अब आप देखेंगे कि अब हम क्या करते हैं। अब हमने यहाँ से एक सेक्शन लिया है, एक सेक्शन लिया है ये वाला। अब इस सेक्शन को मैं कॉम्ब कर रही हूँ। अगर आप मीडियम हेयर्स पे काम कर रहे हैं, छोटे हेयर्स पे काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ये जो सेक्शन है वो 90 डिग्री के एंगल पे लेना है। कैसे करोगे आप, देखिए कॉम्ब लिया, कॉम्ब के जैसे जैसे कॉम्ब चलेगा वैसे वैसे आपकी फिंगर्स चलेंगी, और ये तब तक देखना है आपने जब तक कि आपकी गाइडलाइन आपको नज़र ना आने लग जाए। देखिए सबसे छोटा बाल आपको नज़र आएगा, यानी ये देखिए यहाँ पे सबसे छोटा बाल आपको नज़र आ रहा है और बाकी बाल बड़े नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारी गाइडलाइन है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से पॉइंट कटिंग करनी है। कौन सी कटिंग कर रहे हैं हम, पॉइंट कटिंग। अगर आप सीधा काटते हो तो वो क्या होगी, ब्लंट होगी, लेकिन हमने यहाँ क्या करी है, पॉइंट कटिंग करी है। और इसको जब आप देखिए, अब जब मैं इसे छोड़ती हूँ तो इसका रिजल्ट क्या आता है। अब देखिए ये मेरे सीधे थे ना, अब ये देखिए ये रिजल्ट आया है। आपके जो ऊपर के बाल थे वो छोटे नज़र आ रहे हैं और जो नेप के एरिया के बाल थे वो बड़े नज़र आ रहे हैं। ऊपर का बाल कौन सा है, ये वाला, देखिए ये छोटा नज़र आ रहा है, और जो नीचे का बाल है नेप का वो बड़ा नज़र आ रहा है ना, तो ये वाली फॉर्मेशन आ गई और यही हमें चाहिए थी। सेम चीज़ आपने क्या करना है, अब एक और सेक्शन यहाँ से लें, यहाँ से एक और सेक्शन लें, और सेक्शन लेके फिर से 90 डिग्री के, मीडियम और शॉर्ट हेयर्स के लिए कटिंग है, बार बार बता रही हूँ मैं, लॉन्ग हेयर्स के लिए कटिंग नहीं है। और देखिए आपको गाइडलाइन भी नज़र आ रही है, और आपके छोटे, ये जो मैंने गाइडलाइन है इसे मिक्स कर ली, ये मर्जी है, अगर आप नहीं भी करोगे तो आपने जो अपनी पहली गाइडलाइन क्रिएट की थी स्ट्रेट करके, वो स्ट्रेट कट करके वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएगी, और ये 90 डिग्री के एंगल पे। कैसे, कॉम्ब किया, फिंगर ली एंड 90 डिग्री के एंगल पे आपको नज़र आ गए, ये आपकी गाइडलाइन है, और ये सारे बाल आपके कटिंग है। कैसी कटिंग करनी है, पॉइंट कटिंग करनी है, लाइक दिस। पॉइंट कटिंग जो पॉइंट से होती है। सीजर का पॉइंट कौन सा है, जो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट है सीजर का, और यहीं से ही आपको कटिंग करनी है। और देन रिजल्ट देखिएगा आप, रिजल्ट क्या है आपका, रिजल्ट देखिए, दैट इज़ योर रिजल्ट। ये सबसे छोटे, ये बड़े, एंड इसको जब हम छोड़ेंगे तो इसी फॉर्मेशन में ये नज़र आएंगे। देखिए ये जो डमी के हेयर्स हैं, इस वजह से आपको प्रॉपरली शाही विजिबल ना हो रहा हो, ओके, डमी के हेयर्स हैं ये। सेम रेस्ट ऑफ हेयर्स आपने लेने हैं, अगेन 90 डिग्री के एंगल पे कट करना है, 90 डिग्री पे। बार बार बोल रही हूँ, ये जो रिज़ल्ट है, ये जो कटिंग है वो छोटे बालों के लिए है, मीडियम लेंथ वालों के लिए है। ठीक है, और आपने अगेन जैसे ही आपको गाइडलाइन नज़र आ जाए, यहाँ से आपको पॉइंट कटिंग करना है। पॉइंट कटिंग,
ओके, पॉइंट कटिंग, एंड देन ये देखिए कितनी अच्छे से कटिंग हो रही है। सेम प्रोसेस आपको इधर के बालों पे करना है। मैंने 90 डिग्री के एंगल पे ही अपना हैंड रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना हैंड रखा है। डोंट वरी, इसमें कोई अभी आपको कोई भी मैंने पर्टिकुलर एंगल नहीं बताया, 90 डिग्री के एंगल पे ही सारी कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अगेन रेस्ट ऑफ हेयर्स को 90 डिग्री के एंगल पे लेके जाना है। जैसे ही आपको यदि गाइडलाइन नज़र आएगी तो आपको क्या करना है, अपने सीजर की हेल्प से पॉइंट कटिंग करना है, जैसे ही आपको गाइडलाइन नज़र आ जाए। ये हमने कर दी पॉइंट कटिंग, एंड देन आपका नेप एरिया का बाल बड़ा रहेगा और दूसरा बाल, ये वाला बाल देखिए छोटे हैं और ये वाले बाल देखिए बड़े हैं, तो ये प्रोसेस आएगा। अब रेस्ट ऑफ हेयर्स को आपने लेना है, थोड़े से पिछले हेयर्स को मिला लें और अगेन टैंगल फ्री अच्छे से कर लें। टैंगल फ्री बिल्कुल ज़रूर करें, ओके, टैंगल्स नहीं होने चाहिए। 90 डिग्री के एंगल पे लेके जाएंगे। जैसे ही आपको अपनी, ये देखिए मुझे मेरी गाइडलाइन नज़र आ गई, ये बाल बड़े हैं, सबसे नीचे वाला बाल नज़र आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ से पॉइंट कटिंग। ठीक है, एंड देन ये आपकी जो है कटिंग हो गई। अब देखिए इसमें ऊपर के बाल कितने हैं, ठीक है, इतने आ रहे हैं, और जो नेप एरिया के हेयर्स हैं वो कितना आ रहा है, वो इतना आ रहा है। कितना फ़र्क आ गया, कितना फ़र्क आ गया, है ना। देखिए आप ज़रा थोड़ा सा कि ये जो हमारे हैं, ये क्राउन, ये वाले ऊपर के यानी कि ऑक्यूपिटर के हेयर्स हैं, और ये हमारे नेप एरिया, इतना फ़र्क आ गया, यानी कि इतनी वेरिएशन आ गई है, इतनी वेरिएशन आ चुकी है हमारे बालों में। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये वाली हमारी एक स्टेप कट गया। अब हम सेकंड स्टेप ओपन करेंगे। सेकंड स्टेप आपने ओपन किया, अगेन अब इन हेयर्स को, अब बात ये आती है कि क्या इन हेयर्स को भी हम 90 डिग्री के एंगल पे कट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इन हेयर्स को 90 डिग्री पे एंगल पे कट कर दोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, ये भी मैं आपको रिप्रेजेंट करती हूँ, आप देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने सेक्शन उठाया है, ऊपर से नीचे तक पूरा ही उठा लिया, यानी कि हमने थोड़ा सा सेक्शन नीचे का मिला लिया, और हमारे, क्योंकि हमने गाइडलाइन लेनी है ना, हमने नीचे के हेयर्स ले लिए गाइडलाइन के लिए। ठीक है, और मैंने क्या किया है, आप इनको सेपरेट करके भी कर सकते हैं, एक करके भी कर सकते हैं। अब इसमें ये जो नीचे वाले हेयर्स हैं, इसमें मेरी गाइडलाइन है, ये देखिए, ये मेरी गाइडलाइन है। ठीक है, तो इसको अगर मैं 90 डिग्री के एंगल पे कट करती हूँ, ये जो मैंने सेकंड सेक्शन खोला है, अगर मैं इसको 90 डिग्री के एंगल पे कट करूँगी तो क्या होगा, क्या वेरिएशन आएगी। ये मेरे गाइडलाइन आ गई, यहाँ से मैंने गाइडलाइन नज़र आ गई, ये मेरी गाइडलाइन है, ये मेरी एक्स्ट्रा हेयर है। अगर मैं इनको 90 डिग्री पे कट कर देती हूँ तो क्या मेरी वेरिएशन आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, हमें थोड़ी सी वेरिएशन भी तो चाहिए ना, सारे हेयर्स को हम 90 डिग्री के एंगल पे कट नहीं कर सकते। अब 90 से ना एंगल को थोड़ा सा बढ़ा लो, थोड़ा सा बढ़ा लो, छोटे बालों में थोड़ा सा एंगल बढ़ा लो, 90 और 120 के बीच में रख लो। 120 कितना होता है, ये होता है ना 120, इसके बीच में इतना रख लो। देखिए, अगर मैं इन हेयर्स को, एंगल को 90 और 120 के बीच में रखती हूँ, यानी कि थोड़ा सा ऊपर की साइड, हल्का सा ऊपर से, देखिए आप, क्योंकि हम ऊपर से जा रहे हैं, हल्का सा कॉम किया, फिंगर्स में लेंगे बाल, कॉम करेंगे, फिंगर्स में लेंगे और हल्का सा ऊपर। 120 का एंगल नहीं रखना है, जहाँ पे आपको गाइडलाइन नज़र आए। ये देखिए, मुझे मेरे सबसे छोटे वाले बाल नज़र आ गए। अब मैंने अगर 90 पे रखूँगी ना तो वेरिएशन नहीं आएगी, क्योंकि ये वाले सारे बाल इक्वल नज़र आएंगे 90 डिग्री के एंगल पे। जब अगर मैंने सारे बाल 90 डिग्री के एंगल पे काट दिया तो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, आपको लगेगा कि सेपरेटली कटे हुए हैं। तो थोड़ा सा एंगल ले लें, ठीक है ना। फिर से हमने कॉम किया, कॉम के बैक में फिंगर्स ली, हल्का सा 90 डिग्री के एंगल से उठाया, 90 डिग्री के एंगल से उठाना है, ठीक है। और देन हमने पॉइंट कटिंग की,
पॉइंट कटिंग। देखिए अगर मैं इसको सीधा काट देती हूँ ना, अगर मैं इसे सीधा काट देती हूँ वो ब्लंट होगा, उसे बोलते हैं ब्लंट। ये होती है पॉइंट कटिंग। अब देखिए वेरिएशन, वेरिएशन देखिएगा आप, इसकी क्या आएगी। मेरे हैंड पे देखिए वेरिएशन, ये देखिए, ये सबसे छोटे बाल, ठीक है ना, ये देखिए ये सबसे छोटे बाल जो कि ऊपर के हैं, और ये बड़े बाल जो कि यहाँ के हैं, ओक्यूपिटर एरिया के। और ये देखिए कितनी अच्छी वेरिएशन आई है। तो यही वेरिएशन हमें चाहिए थी, ठीक है। सेम हमने क्या लेना है, इतने ही हेयर्स लेने हैं और अपने साइड वाले हेयर्स में उसे मिक्स करना है, ठीक है ना। और अगेन क्या करना है, 90 डिग्री के एंगल में नहीं रखना, इसको 90 से हल्का सा अबव रखना है। इस एरिया को 90 से थोड़ा सा अबव रखें। और जहाँ पे भी आपको हमारी गाइडलाइन देखिए, मुझे यहाँ पे मेरी गाइडलाइन नज़र आ गई, जो बाल कटे हुए थे वो नज़र आए। और इसी बालों को, ये जो हमारी गाइडलाइन थी, इसी को देखते हुए मैंने रेस्ट ऑफ हेयर्स को मैं कट कर दूंगी। पॉइंट कटिंग, पॉइंट कटिंग, कौन सी कटिंग चलेगी, पॉइंट कटिंग चलेगी अपने इसी एंगल वाले पे, इसी एंगल पे पॉइंट कटिंग एंड देन लीव इट। ये जो कटिंग है वो शॉर्ट हेयर्स के लिए है, मीडियम लॉन्ग हेयर्स के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिप्रेजेंट करूंगी इसी डमी पे। इसी वजह से मैंने शॉर्ट हेयर्स के लिए दिखाई है ये कटिंग। सेम साइड वाले सारे हेयर्स लिए, इसी सेक्शन के 90 डिग्री के एंगल से हल्का सा उठाया है, हल्का सा 90 डिग्री के एंगल से अबव लिया है। गाइडलाइन मुझे मेरी नज़र आई, ये रही मेरी गाइडलाइन। फिर से एक बार देखिए, पीछे के बाल भी, साइड के बाल भी, सारे हेयर्स लिए हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको गाइडलाइन प्रॉपरली विजिबल होगी। फिंगर रखें एंड देन 90 डिग्री के एंगल से थोड़ा सा उठाएं। ये देखिए मुझे मेरी गाइडलाइन विजिबल हो गई, ये देखिए। और जो रेस्ट ऑफ हेयर्स हैं इन्हें मैं क्या करूंगी, पॉइंट कटिंग। ये हो गई मेरी पॉइंट कटिंग। एंड ये देखिए एक साइड के हमारे हेयर्स कट गए हैं, एक साइड के हेयर्स जो हैं वो कटिंग हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट साइड के हेयर्स में चलते हैं। अब ये देखिए कितने सीधे हेयर है ना, और इसमें देखिए इस साइड के हेयर्स में वेरिएशन है, इस साइड के हेयर्स में वेरिएशंस हैं, लेकिन इसमें वेरिएशन नहीं है। इसमें भी वेरिएशन लेके आए हैं। अब सेम सेंटर से अपने थोड़े से हेयर्स लिए, नीचे से जब आप बाल उठाओगे गाइडलाइन आ जाएगी। आप सेपरेट करके काट सकते हो, आप इकट्ठे करके काट सकते हो, ये नीचे तक के बाल नहीं लेने हैं, एक चीज़ याद रखना। एंड देन इसको 90 से अबव उठाया, मुझे मेरी गाइडलाइन विजिबल हुई एंड देन कट इट। पॉइंट कटिंग, ये है हमारी पॉइंट कटिंग एंड देन लीव इट। सेम प्रोसेस, रेस्ट ऑफ हेयर्स लेंगे, नीचे वाले हेयर्स और साइड वाले हेयर्स, दोनों साइड के हेयर्स उठाएंगे और इसको नीट एंड क्लीन करेंगे। 90 से अबव रखना है, 90 डिग्री के एंगल से हल्का सा ऊपर लेंगे अपने हेयर्स को, और आपको अपनी गाइडलाइन जो बाल कटे हुए हैं वो विजिबल हो जाएंगे। एंड देन अगेन कट इट, ओके, एंड लीव इट। अब अपने साइड के सारे हेयर्स को उठाएंगे, अपने साइड के सभी हेयर्स को उठा लें और इसको भी अगेन प्रॉपरली कॉम्ब करें। 90 डिग्री के एंगल से अबव रखना है। और याद रखें कटिंग के वक्त कोई टेंगल्स नहीं होने चाहिए, अगर टेंगल्स होंगे तो आपकी कटिंग में प्रॉब्लम आएगी। एंड देन 90 से हल्का सा अबव रखना है, टेंगल्स नहीं आने चाहिए। प्रॉपरली इसे, इनके टेंगल्स को निकालें, अबव लेके जाएं 90 से।
एंड देखिए मुझे मेरी गाइडलाइन विजिबल हुई। एक बार फिर से देख लेते हैं, मतलब कि मुझे मेरे कटे हुए बाल नज़र आने चाहिए। अब ये देखिए मुझे मेरे कटे हुए बाल नज़र आए ना, तो ये मेरी गाइडलाइन बन गई है। और इसके साथ ही मैं यहाँ से इसको कटिंग कर दूँगी लाइक दिस। एंड ये देखिए हमारी ये जो है क्राउन एरिया के हेयर्स भी कट चुके हैं, है ना। तो कितनी अच्छी कटिंग हुई। ये सबसे छोटे वाले बाल, ये सबसे छोटा वाला बाल है हमारा। और जो नीचे वाला बाल देखेंगे, नीचे वाला नेप एरिया का, वो कितना बड़ा बाल है। वेरिएशन इतनी वेरिएशन आ चुकी है। अगर आपके बाल यहाँ तक है तो इतनी वेरिएशन आ जाएगी इजीली। अब हम ऊपर के हेयर्स पे चलते हैं जो हमने वी शेप के लिए थे। इसको हमने करना है कॉम्ब, इसमें करें कॉम्ब, और कॉम्ब करके यहाँ से भी एक सेक्शन लें। रेस्ट ऑफ हेयर्स को करेंगे हम सेपरेट। इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लें। ओके, हमने क्या किया है, इसे 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। एक सेक्शन को यहाँ पे जो हमारा साइड वाला सेक्शन है उसे हमने क्लिप की हेल्प से सेपरेट कर दिया, और एक सेक्शन मैंने हैंड में ले लिया। ठीक है, हैंड में लेने के बाद अब मुझे इसमें कॉम्ब करूँगी, इसको अच्छे से कॉम्ब करूँगी। और कॉम्ब करके मैं इसे प्रॉपर्ली, सबसे पहले कॉम्ब करें, इसको नीट एंड क्लीन करें। अब देखिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पूरी कटिंग आपको रिप्रेजेंट की है ना। अब कॉम्ब करने के बाद आपने क्या करना है, गाइडलाइन लेनी है। अब गाइडलाइन आपकी कौन सी होगी, देखिए गाइडलाइन ऑलरेडी आ चुकी है। मैंने यहाँ से बाल उठा लिए आई थिंक। ये जो पीछे के बाल थे ना, जो आपके, जैसे कि अगर मैं इन बालों को छोड़ती हूँ, ठीक है ना, इन बालों के लिए गाइडलाइन कहाँ से मिलेगी। ये जो बाल है, जो कटे हुए बाल है ना, जो हमने अब काटे थे, वो हमारी गाइडलाइन बनेगी। ये वाले बाल हमारी गाइडलाइन बनेंगे इसके लिए। तो इस बालों को इसमें मिक्स कर दें। मिक्स करके इसको आपने कौन से एंगल पे लेके जाना है, इसको आपने 120 डिग्री के एंगल पे लेके जाना है। 120 डिग्री के, क्यों, पहले हमने 90 पे लिया था, फिर 90 से अबव लिया था 120, ताकि वेरिएशन और आए, वेरिएशन चाहिए। गाइडलाइन 120 डिग्री के एंगल पे लेके जाएंगे। फिंगर आपके कोम के साथ साथ चलेंगी। एंड देखिए ये हमारी कटिंग वाले बाल विजिबल हो रहे हैं, है ना, हो रहे हैं ना, ये वाले। और ये हमारी गाइडलाइन है, तो मतलब कि ये सारे बाल हमने काटने हैं, तो इनकी हमने कटिंग करनी है। सेम 120 डिग्री के एंगल पे लेके गए, एंड देन मुझे अपनी गाइडलाइन विजिबल हुई, एंड देन कट इट, पॉइंट कटिंग। कट गए ना। अब देखिए वेरिएशन दिखाती हूँ मैं आपको, इसकी वेरिएशन क्या आई है। अब ये देखिए, ये वाले जो ऊपर के बाल हैं वो और थोड़े छोटे हुए, और बाकी बाल बड़े नज़र आ रहे हैं, है ना। तो यही प्रोसेस हमने फॉलो करना है। सेम चीज़ दोबारा से हम इसको चेकिंग करेंगे, क्योंकि चेकिंग ज़रूर करनी है, अपने सेक्शन को लेकर चेकिंग ज़रूर करनी है। 120 डिग्री के एंगल पे आपने हेयर्स लिए थे। अब देखिए मेरे जो हेयर्स हैं प्रॉपर कटे हैं, इसी वजह से इसमें प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम रहती है उसे आप अगेन पॉइंट कटिंग कर दें, दैट इज़ फाइन। अब नेक्स्ट ये वाला सेक्शन ओपन कर लेते हैं अपना। अब नेक्स्ट सेक्शन जब हम ओपन करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। 90 डिग्री के एंगल से पीछे के बाल थोड़े से इसमें मिक्स करेंगे, पीछे के बाल भी मिक्स करेंगे, और अपने हल्के से साइड के हेयर्स भी मिक्स करेंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेंगे। अब यहाँ से इसको प्रॉपर नीट एंड क्लीन करेंगे, एंड हल्का सा 120 डिग्री के एंगल पे लेके जाएंगे। और जैसे ही मुझे गाइडलाइन विजिबल होगी, ये सारे बालों को मैं कट कर दूंगी। अगेन सेम पॉइंट कटिंग, पॉइंट कटिंग, एंड देन देखिए कितना इफेक्ट आ गया, ये छोटे और ये बड़े।
है ना, कितना इफेक्ट आया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे ना ये कटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये कटिंग जो होगी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए, अब हम इसे अच्छे से टेंगल फ्री कर लेते हैं प्रॉपरली। एक बार हम इसमें चेकिंग करेंगे। चेकिंग हमारी रह रही है अभी हमने चेकिंग नहीं करी कि कहीं हमारे कोई बाल छोटे बड़े या कोई प्रॉब्लम तो नहीं रह गई। ये सब हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए आपने छोटे छोटे से सेक्शन लेने हैं। हल्का सा इनको, मैंने इसको हल्का सा 90 से अबव लिया है। थोड़ा सा, जितने छोटे मोटे सेक्शंस होंगे, यानी जितने छोटे मोटे हेयर्स, ये कितने सारे फ्रीजी हेयर्स निकल रहे हैं, है ना। इसको अच्छे से कॉम्ब करके एक्स्ट्रा हेयर्स को कट कर देंगे। विजुअल चेकिंग बहुत ज़रूरी है। विजुअल चेकिंग जो लास्ट में की जाती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड देन ये है हमारा रिजल्ट। और दूसरी साइड के हेयर्स भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसको प्रॉपरली हल्का सा बैक लेके जाएंगे। ये देखिए कितने सारे हेयर जो हैं वो एक्स्ट्रा विजिबल हो रहे हैं, है ना। तो इनको भी हम कट कर लेंगे। पॉइंट कटिंग ही चलेगी हमारी। तो फ्रेंड्स, ये हो गई है हमारी कटिंग डन। ये हो गई है हमारी कटिंग डन। अब आप देखिए कटिंग, है ना। अब आप ये देखिए फ्रेंड्स, क्राउन एरिया का हेयर कहाँ जा रहा है। क्राउन का हेयर, ये रहा हमारे क्राउन हेयर की लास्ट लेंथ। क्राउन नहीं, अपने फ्रंटल एरिया का, क्राउन का ये बैक बीच वाला होगा। फ्रंटल एरिया का ये रहा, यही हमारे फ्रंटल एरिया का हेयर। यहाँ पर क्राउन एरिया का एयर देखते हैं कहाँ पे जा रहा है। क्राउन एरिया का है, ये रहा, ये हमारे क्राउन एरिया का हेयर है। यानी फ्रंटल का ये रहा, क्राउन का ये रहा। अब नेप एरिया का हेयर देखते हैं। नेप एरिया का हमारा ये रहा, ठीक है ना। यानी कि हमारी जो वेरिएशन आई है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, यानी कि सबसे नीचे वाले बाल के बीच में इतने हेयर्स में हमारी वेरिएशंस आई हैं। तो इस तरह से आप जो है कटिंग जो है स्टेप कटिंग, 3 स्टेप कट शॉर्ट हेयर्स के लिए कर सकते हैं। ये लॉन्ग हेयर्स थे, है ना। मैंने लॉन्ग हेयर्स में शॉर्ट हेयर की कटिंग दिखाई है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्हीं बालों में लॉन्ग हेयर्स पे किस तरह से कट करने हैं वो भी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी जो कटिंग है ये देखिए आपको प्रॉपरली विजिबल होगी। आ रही है ना हमारी कटिंग, है ना। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुली आ रही है। तो इस तरह से हम जो है अपने हेयर्स को प्रॉपरली कट करते हैं। ये देखिए, तो ये है हमारी आज की कटिंग जिसकी प्रैक्टिकल क्लास हमने ली है। ओके, तो इस तरह से आप अपनी कटिंग कीजिए। अब इस पर ब्लो ड्राई करें और ब्लो ड्राई करके इसमें वॉल्यूम लेके आएँ। ये जो है सिंथेटिक डमी है, इस वजह से मैंने इसमें अभी ब्लो ड्राई वगैरह नहीं किया, ठीक है। आप जो है ब्लो ड्राई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।